साथियों नमस्कार। जय आरसीएम। एमपी शर्मा, कैमूर, भभुआ, बिहार से आज के इस आरसीएम ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। साथियों, बड़े हर्ष की बात है कि हम सभी साथी आज इस बिजनेस की एक शानदार सीरीज ज्ञान केंद्र के माध्यम से हम लोग सीख रहे हैं और जान रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने मार्केटिंग प्लान को भी सीखा, कमीशन कैलकुलेशन को भी सीखा। इस बिजनेस के जो 6 बेसिक हैं उनको कैसे हमें इस्तेमाल करना है, कैसे अपने बिजनेस को बिल्ड करना है, कैसे हम इस बिजनेस में बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करेंगे और कैसे इस बिजनेस में बड़ी सफलता ली जा सकती है और लेते हैं लोग के ऊपर जबरदस्त बातचीत हुई। इसी दौरान ये जो बिजनेस है प्रोडक्ट का बिजनेस है। जब हमारी बहुत बड़ी टीम प्रोडक्ट की खरीदारी करती है या जब हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो प्रोडक्ट के टर्नओवर पर जो बिजनेस वैल्यू बनता है वही पैसा हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है लोगों को और हमारी टीम को या हमारी टीम के एक एक सदस्यों को प्रोडक्ट की जानकारी का होना। क्योंकि कई बार होता क्या है कि एक चीज़ कहा जाता है कि जिसे हीरे की पहचान नहीं है वो हीरे को भी ठोकर मार सकता है, लेकिन अगर उसी रास्ते से कोई जवाहरी जा रहा हो और हीरे की पहचान रखता हो तो उस हीरे को वो ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि वो हीरे की पहचान को जानता है, समझता है। तो कई बार होता क्या है कि हम आरसीएम बिजनेस में आ तो जाते हैं, साथ में हम हेल्थ को अच्छा रखने के लिए भी सीरियस होते हैं, लेकिन जानकारी न होने की वजह से उतना ही पैसा हम बाजार में दे करके नाना प्रकार की चीजें हम लोग लेते रहते हैं। लेकिन जब बाद में पता चलता है कि इससे भी कारगर चीज हमारे सिस्टम में मौजूद है तो हम बहुत आश्चर्य हो जाते हैं कि यार ये चीज हमको पहले पता नहीं थी। तो इसी प्रकार के एक प्रोडक्ट के ऊपर हम बातचीत करेंगे कि आरसीएम का एक ऐसा ही गुणकारी प्रोडक्ट है, वो है आंवला प्राश। साथियों, ये आंवला प्राश जो है बाजार के आंवला प्राश से कई गुना बेहतर है। क्यों बेहतर है, कैसे बेहतर है के ऊपर बातचीत तो होगी ही होगी, लेकिन आपसे एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर बाई रेट का भी कंपैरिजन करते हैं तो मार्केट से रेट में भी ये उम्दा पड़ता है। साथ में इसके ऊपर आइए हम लोग बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान यदि आप पूरे तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ सीखने का नजरिया बना के, है ना, टाइम पास करने का नजरिया नहीं बनाएंगे आप, टाइम पास करने का अगर नजरिया बनाएंगे तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे, बहुत कुछ नहीं सीख पाएंगे। साथियों, यहाँ पे हम सभी लोग अपने अपने भविष्य को बनाने के लिए काम करते हैं, हम एक दूसरे को दिखाने और समझाने के लिए नहीं करते हैं। साथियों, कई बार मैं देखता हूं कि लोगों को बार बार कहना पड़ता है कि 9 बज गया, आपको मीटिंग में आना है। ये गलत बात है। हमें हमारा भविष्य है, हम इस बिजनेस में आए हैं, हमारा हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य है, तो हमें लोगों को कहना चाहिए, न कि लोग हमको कहेंगे। तो इस चीज का खासा ख्याल हम लोगों को रखना चाहिए। तो साथियों, आप इस मीटिंग में अगर आप आए हैं तो ये बात जाहिर है और ये साबित भी करती है कि आप उन लोगों में से नहीं है जैसा कि मैं कह रहा हूं। आप वो लोग हैं जो सीरियस हैं और आप वो लोग हैं जो सीखने के महत्व को जानते हैं। आप वो लोग हैं कि बिना सीखे कुछ भी दुनिया में संभव नहीं है, ये बात आपको पता है। शायद इसीलिए आप सभी साथी सीखने को इतना तवज्जो देते हैं, इतना महत्व देते हैं। तो आइए हम लोग सीखते और जानते हैं आरसीएम के आंवला प्राश के बारे में। ऊपर जो आप फोटो देख रहे हैं साथियों, ये है आंवला प्राश। मैं आपको इसकी खूबी और खासियत के बारे में बातचीत तो करूंगा ही, साथ में आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर 40 प्रकार की सामग्री डाली गई है। अब भला आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या 40 सामग्री के ऊपर अगर हम बात करें तो क्या संभव है? यदि 40 सामग्री के ऊपर एक एक मिनट भी बात किया जाए तो 40 मिनट लग जाएगा, जबकि 40 मिनट में हमें कई सारे काम करने हैं और ये 40 मिनट का मीटिंग में हम लोगों का शायद हो नहीं पाता है।
तो हम सारे के ऊपर बात नहीं कर पाएंगे और सारे के ऊपर विधिवत चर्चा करने का मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए एक चीज कही जाती है कि घर में जब चावल बनता है तो क्या सभी चावल को टेस्ट किया जाता है कि सब चूर गया है कि नहीं चूर गया है? नहीं, उसमें से 2-3 चावल हम निकालते हैं, उसको टेस्ट करते हैं दोनों उंगलियों के बीच में ऐसे, और ये कहते हैं कि ये चावल पक चुका है। तो उसी फार्मूले के ऊपर मैं आपसे आज बातचीत करूंगा इस प्रोडक्ट के बारे में कि इस प्रोडक्ट में 40 सामग्री डाली गई है जो जिसका नाम लिया जा सकता है। कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जो तो यूं ही फ्री में डाली गई, लेकिन मुख्य अगर सामग्री की बात करें तो 40 सामग्री ऐसी है जो मुख्य है। तो साथियों, उन 40 पे भी बात करना संभव नहीं है, लेकिन उस मुख्य में से कुछ मुख्य है जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो साथियों, उसमें जो पहली औषधि है, जो पहला इंग्रेडिएंट्स है, जो पहली सामग्री है, वो है सफेद मूसली। तो सफेद मूसली कितनी गुणकारी है, इस विषय पे हम आपसे बात करेंगे। और अगला जो जबरदस्त सामग्री डाली गई है वो है आंवला। और तीसरी जो चीज है वो है हनी अर्थात शहद। और चौथी जो चीज है इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है केसर। तो आइए हम लोग बातचीत करते हैं। तो आपके बीच में हम पहला चर्चा करेंगे सफेद मूसली के ऊपर कि सफेद मूसली के क्या क्या फायदे हैं। ये सफेद मूसली हमारे इस आंवला प्राश में डाला गया है, और इस आंवले प्राश को अगर आप खाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर ये सफेद मूसली जाएगी। और जब ये सफेद मूसली जब आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगी तो आपको क्या क्या फायदे होंगे, अर्थात इस आंवला प्राश को खाने से आपको क्या क्या फायदे होंगे, ये चीज आपके बीच में मैं रख रहा हूं। साथियों, सफेद मूसली जो है यूनानी दवाओं में, होम्योपैथिक दवाओं में और आयुर्वेदिक दवाओं में काम में ली जाती है। अब आप सोच सकते हैं कि ये सफेद मूसली कितनी ताकतवर, कितनी गुणकारी है कि इसको कई प्रकार के दवा विभाग में काम में लिया जाता है। अगला फायदा है आर्थराइटिस से बचाव करता है। अगर हम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें सफेद मूसली जो डाला गया है इसके वजह से हमें कहीं ना कहीं आर्थराइटिस से बचाव होगा। अगला फायदा है कि ये सफेद मूसली कैंसर से भी हमें बचाती है। तो यदि हम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं कैंसर का जो सेल है हमारे शरीर के अंदर, उस कैंसर को को बढ़ने नहीं देगा और कैंसर के सेल को खत्म करता रहेगा और हम कैंसर से बचे रहेंगे। तो साथियों, सफेद मूसली का ये फायदा है। और सफेद मूसली का अगला जो फायदा है वो है डायबिटीज से बचाता है, अर्थात आने वाले दिनों में बहुत तेज गति से और अभी भी बहुत तेज गति से लोगों को शुगर का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह का खान पान लोगों का है आज के जमाने में, उसको अगर देखा जाए और जिस प्रकार की मिलावटी चीजें बाजार में बिक रही हैं, उन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में हर घर में शुगर रोगी पाए जाएंगे। और अभी भी लगभग हर घर में शुगर रोगी पाए जा रहे हैं। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि ये खतरनाक बीमारी है। और कहीं न कहीं अगर हम इस आंवला प्राश का सेवन करते हैं तो इसमें डाला गया सफेद मूसली हमको इस चीज से बचाएगा। अगला हम बात करेंगे कि सफेद मूसली एनर्जी बूस्टर है, यानी यदि हम इसका सेवन करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी फील होगी, कहीं न कहीं अंदर हम ताकतवर अपने आप को महसूस करेंगे। साथियों, अगला जो है वो है खांसी रोधक है। कहीं न कहीं सफेद मूसली अगर हमारे शरीर के अंदर जाती है तो हम खांसी से बचेंगे, ये खांसी रोधक है। अगला फायदा है कि मर्दाना कमजोरी को दूर करता है। तो साथियों, ये सारा फायदा आपको हो सकता है यदि ये आंवला प्राश आप घर में इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं न कहीं ये सारे फायदे आप उठा सकते हैं। साथियों, जो अगला इंग्रेडिएंट्स है यानी अगली सामग्री है वो है आंवला।
अब आंवला के ऊपर अगर हम आपसे बातचीत करें कि इसमें डाला गया जो आंवला है वो कितना फायदेमंद है, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। साथियों, आपसे पहला पॉइंट पर बात करेंगे कि आंवला एक ऐसी औषधि है जो पूरे धरती के ऊपर, पूरे धरती की बात मैं कह रहा हूं, पूरे धरती के ऊपर सबसे ज्यादा यदि विटामिन सी किसी में पाया जाता है तो वो है हमारा आंवला। अब विटामिन सी के कितने सारे फायदे हैं इस विषय पे अगर जाएंगे तो ये मीटिंग बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन हम विटामिन सी को न पकड़े, हम आंवला को पकड़े। अगर हम अपने खाने में आंवले का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं न कहीं हम विटामिन सी से भरपूर रहेंगे। विटामिन सी एक बहुत शानदार एंटीऑक्सीडेंट है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट के महत्व के ऊपर पीछे भी बहुत सारी बातें हो चुकी है। एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या करता है इस विषय पे भी बातें काफी अच्छी हो चुकी है। तो कहीं न कहीं अगर ये हम आंवला प्राश खाते हैं तो ये फायदा हमारे शरीर को होता है। अगला फायदा है कि ये धरती का पहला ऐसा साइट्रिक एसिड वाला पदार्थ है जो दूध के साथ भी लिया जा सकता है। अन्यथा और बहुत सारे खट्टे पदार्थ हैं जिसको डॉक्टर मना करते हैं कि दूध पीने के साथ, दूध के साथ या दूध पिए हुए हैं और जस्ट ऊपर आपको ये खट्टे पदार्थ ये नहीं खाने चाहिए। लेकिन इसके अंदर इतना शानदार गुण है कि इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं और डॉक्टर कहते भी हैं कि आप इसको दूध के साथ खाइए। तो अगर आप ये आंवला प्राश इस्तेमाल करते हैं तो शाम को दूध के साथ भी इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं। साथियों, आंवला वजन प्रबंधन में भी सहायक है। कहीं न कहीं हमारे को फैटी होने से बचाता है, मोटा होने से बचाता है। तो आंवले का इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। साथियों, अगला जो फायदा है वायरल संक्रमण से ये आपको बचाता है। समय जब मौसम बदलता है तो कई लोग जो है कि बदलते मौसम की वजह से कहीं न कहीं हल्का फुल्का बीमार अपने आप को महसूस करते हैं, तो ये वायरल संक्रमण से भी आपको बचाता है। और अगला जो फायदा है आंवला का वो है रक्त शोधक का कार्य करता है। हमारे शरीर में जो खून है उस खून को साफ करने का काम आंवला करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त चीज है। और अगला, आंवला का सेवन अगर हम करते हैं तो शरीर में जो दर्द या ऐंठन की जो समस्या होती है उससे भी हम निजात पाते हैं, अर्थात दर्द में भी राहत प्रदान करता है। अब इतने सारे फायदे हैं आंवले के, और ये आंवला डाला गया है, ये हमारा आंवला प्राश जो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, तो इसको आप खाइए और इसके सारे फायदे अपने शरीर को दीजिए और रोगों से बचिए। अगला जो हम आपसे बातचीत करने वाले हैं वो है हनी, अर्थात शहद। साथियों, शहद के ऊपर जितनी बात की जाए वो कम है। शहद एक अपने आप में जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। यानी जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट का मतलब यह है कि हमारे शरीर के ऊपर अटैक करने वाले किसी भी तरह के जीवाणु, विषाणु, कीटाणु जो भी है उन सबको मारने के लिए शरीर के अंदर सैनिक तैयार करता है, जिसको बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में इसमें पाया जाता है। और इसका फायदा मोटा मोटी अगर हम आपसे बात करें तो दिल से जुड़ी हर बीमारी के ऊपर जबरदस्त काम करता है। दिल से जुड़ी बीमारियों से आपको बचाता है। इसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। वही बात आ गई है ना कि आपके अंदर रोगों से लड़ने की ताकत देता है। कौन? शहद, हनी, जो इस डब्बी में डाला गया है। साथियों, संक्रामक बीमारियों से भी ये आपको बचाता है। कौन? शहद, जो इस प्रोडक्ट में डाला गया है। तो साथियों, ये सारे फायदे हैं शहद के, और भी बहुत सारे फायदे हैं। मैं पहले ही कहा कि हम सारे चीजों पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये शहद के ऊपर आपसे हम बातचीत किए। साथियों, केसर का उपयोग, अब इतना महंगा केसर आप समझ सकते हैं
कि इस डब्बी में डाला गया है जो आंवला प्राश आपको दिख रहा है। तो है ना कमाल की बात। आइए जाने इतना महंगा केसर है तो इसके फायदे क्या क्या है। साथियों, इसका जो पहला फायदा है वो है कैंसर होने की संभावना होती है तो उस चीज से ये बचाव करता है। साथ दूसरा फायदा है केसर यूनानी और होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने में प्रयोग में लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का जो हेल्थ विभाग है जब इस चीज को इस्तेमाल कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जो चीज दवाओं में इस्तेमाल हो रही है वो चीज कितना कारगर हो सकती है। तीसरा हम बात करेंगे कि ये गठिया से बचाव करता है। यदि हम ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिसमें केसर हो तो हम कहीं न कहीं गठिया का मरीज होने से बचेंगे, या अगर गठिया है तो हम उसमें हमको राहत मिलेगी। अगला है यदि हम केसर युक्त कोई भी पदार्थ इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो देखने की जो क्षमता है वो बनी रहती है। तो साथियों, एक चीज है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें सुदृढ़ बनी रहे और आपकी दृष्टि ठीक रहे तो आपको केसर युक्त इस आंवला प्राश को इस्तेमाल करना चाहिए। आगे केसर का फायदा है कि अनिद्रा रोग से आपको बचाता है। साथियों, आजकल ये आम बीमारी हो गई है। लोग कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती है, खुश कम प्रेशर में ज्यादा रहते हैं। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि जिनको भी अनिद्रा की बीमारी है, लोग बेड पे सोए सोए ताकते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती है, तो उनको ये आंवला प्राश दूध के साथ लेना चाहिए ताकि उनको समय पर नींद आए। तो केसर जिस भी चीज में रहेगा तो ये केसर अपना असर करेगा। तो साथियों, केसर के अगले जो फायदे हैं वो है ब्रेन हेल्थ को बढ़ावा देता है। आपका जो ब्रेन है उसको स्वस्थ रखता है केसर। इतना शानदार क्वालिटी इसके अंदर है। अगला फायदा है अल्जाइमर से बचाव करता है। साथियों, अल्जाइमर क्या है? आपने देखा होगा कि आपके घर परिवार में या आपके पास पड़ोस में ऐसे लोग होंगे जो रास्ता पकड़ के जाते हैं और जब आप मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे हमको तो उधर जाना था, हम भूल के इधर आ गए, है ना। इसको बोलते हैं भूलने की बीमारी। या आपके घर में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे या आपके आस पड़ोस में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अभी सामान रखते हैं कहीं और अभी भूल जाते हैं कि मैं कहाँ रखा था, है ना। तो कहीं न कहीं ये अल्जाइमर का रोग नहीं कह सकते हम, लक्षण भी नहीं कर सकते, भगवान न करे कि ऐसा किसी के साथ हो। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मेरा याददाश्त ठीक रहे और हमें अल्जाइमर छुए भी ना, तो हमें ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए जिसमें केसर हो। और हमारा जो आपके सामने प्रोडक्ट दिख रहा है आंवला प्राश, इसमें केसर डाला गया है। तो साथियों, अगला जो फायदा है वो है पार्किंसंस से बचाव करता है। ये पार्किंसंस क्या होता है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके गांव समाज में ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी हाथें ऐसे कांपती रहती है ना, ऐसे 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 ऐसे, किसी का सर जो है हल्का हल्का हिलता रहता है। इसको बोलते हैं कंपन की बीमारी और इसी को बोलते हैं पार्किंसंस की बीमारी। तो अगर हम लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि ये काम हम लोगों के सामने न आए, कई बार लोग कलम से लिखते हैं। हमारे गांव में एक व्यक्ति थे, वो कलम से जब लिखते थे तो उनका हाथ हिलता था। वो है पार्किंसंस की बीमारी की शुरुआत कह सकते हैं। और ये अगर कहीं न कहीं केसर का इस्तेमाल हम करते हैं तो इस बीमारी से हम बचते हैं। तो कहाँ जाएंगे हम यही खा लेंगे, अपना काम चल जाएगा। तो आगे हम आपसे बात करेंगे कि खांसी व अस्थमा के रोकथाम में ये बहुत अच्छा काम करता है केसर। तो साथियों, ये भी हमारे लिए बहुत जबरदस्त चीज है। और आप देखे होंगे कि घर में थोड़ा सा जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको लोग बहुत चाव से इस प्रकार का जो है पेस्ट लोग खिलाते हैं आंवला प्राश। तो ये सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए नहीं है मेरे भाई, ये सबके लिए है। इसका इस्तेमाल हर किसी को करना चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है केसर। इसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर के अंदर ये पैदा करता है, इसलिए इतना महंगा है केसर और इसलिए इतना गुणकारी है केसर। और इस
जो आंवला प्रास है हमारा प्रोडक्ट, इसमें डाला गया है केसर, तो आप करिए इसको इस्तेमाल, है ना। और इसके बाद महिलाओं के लिए मोनोपोज व प्रेगनेंसी के स्थिति में कारगर है हमारा ये आंवला प्रास, क्योंकि इसमें है केसर। तो केसर के ये भी एक जबरदस्त फायदे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करें। लीवर हेल्थ और गट हेल्थ के लिए भी शानदार काम करता है केसर। अब लीवर हमारा दिन भर में 500 से ज्यादा काम करता है, और कहीं ना कहीं केसर युक्त प्रोडक्ट अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा लीवर भी खुश रहेगा और जो काम कर रहा है वो अच्छे से करेगा। यदि आपका लीवर नाराज हो गया तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखें। इसलिए इस प्रोडक्ट को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आगे पुरुषों के लिए उत्तम है। तो साथियों, अगर अपने आप को आप कमजोर महसूस करते हैं तो आप निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल करिए। कहीं ना कहीं चुस्ती फुर्ती और मजबूती बनी रहेगी और आप यंग दिखेंगे और आपका हर कार्य जो है बेहतर हो सकता है यदि आप इसका सेवन करते हैं। तो अगला, केसर जो है सूजन रोधी होता है। हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार की सूजन की अगर समस्या उत्पन्न होने वाली होती है, उसको ये केसर खत्म करता है। तो साथियों, ये सारे गुण मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये आंवला प्रास में मौजूद है, और अगर हम इस आंवला प्रास का सेवन करते हैं तो ये सारे फायदे हमको जबरदस्त मिलेंगे। तो साथियों, शाम को दूध के साथ भी इसको ले सकते हैं, और सुबह सुबह खाली पेट भी सुसुम पानी के साथ ले सकते हैं। दोनों स्थिति में आपको बहुत अच्छा काम करेगा। तो आइए हम अब बात करते हैं अगले प्रोडक्ट के ऊपर। साथियों, अगला जो प्रोडक्ट है वो बहुत शानदार है, वो है आरसीएम का टी ट्री ऑयल युक्त फेस वॉश। साथियों, इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत शानदार बातचीत आप लोगों से करनी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत ही खास है। हमारे बाहरी मार्केट में बहुत ऐसे फेस वॉश हैं जो इससे दुगने, 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने, 10 गुने दाम पे बिकते हैं। लेकिन ये जो फेस वॉश है ये है टी ट्री ऑयल बेस। अब मार्केट में टी ट्री ऑयल युक्त जब हम फेस वॉश लेते हैं तो इससे कई गुने दाम में आपको मिलते हैं, और जब रेट आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो साथियों, आरसीएम का मतलब होता है रेट, कल्चर और मेंटेलिटी, यानी इसका विशेष ख्याल रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारे हाथ लगी है। आरसीएम का जो फेस वॉश है तो ये हमारे लिए बहुत ही उत्तम बात है। इसमें जो डाला गया इंग्रेडिएंट्स है टी ट्री ऑयल, ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में पाया जाता है। अर्थात इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाला गया है ये कहीं ना कहीं ये जो टी ट्री ऑयल है ये ऑस्ट्रेलिया से मंगा करके डाला गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आरसीएम का। टी ट्री ऑयल के अंदर एक ऐसा तत्व पाया जाता है जिसका नाम है टेरपीनन 4OL। टेरपीनन 4OL। इसमें एक खास तत्व पाया जाता है टी ट्री ऑयल के अंदर, जो मुहासे के बैक्टीरिया को पनपने से रोकता नहीं बल्कि पनपने के कारण को ही खत्म करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाला गया है वो कितना चमत्कारिक इंग्रेडिएंट्स डाला गया है। आइए टी ट्री ऑयल के क्या क्या फायदे हो सकते हैं या होते हैं, इसके ऊपर आपसे थोड़ा बातचीत हम करते हैं। इसका पहला जो फायदा है वो ये है कि इसके इस्तेमाल से आपका स्किन हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, किसी भी प्रकार का रोग उस स्किन पे नहीं लगेगा यदि हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा फायदा है रेजर बर्न से बचाता है। रेजर बर्न का क्या मतलब है कि जो हम लोग शेविंग करते हैं
तो आप देखे होंगे कि जो लोग लगातार शेविंग करते हैं उनको यहाँ पे छाई टाइप का बन जाता है और समझ में आता है कि ये शेविंग करने की वजह से ऐसा छाहे छाहे जैसा दिख रहा है। इसको बोलते हैं रेजर बर्न। अब ये रेजर बर्न से भी आपको बचाता है। बस करना क्या है कि शेविंग करने से पहले भी इसको लगाएं और शेविंग करने के बाद भी इसको लगाएं। इससे क्या होगा कि एक शानदार परत, एक लेयर आपके स्किन पे आ जाएगा, जिसके वजह से आपको रेजर बर्न से बचाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें पाए जाने वाला औषधीय गुण टेरपीनन 4OL के कारण इसमें एंटीवायरल और एंटी फंगल गुण मौजूद है, जिसके वजह से आपको रेजर बर्न से बचाता है। और तो और अगला फायदा यह है कि आपने अपने समाज में बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि जब लोग मोजा पहनते हैं तो उनके मोजे से दुर्गंध आने लग जाती है। अर्थात वो किसी भी प्रकार का कितना भी महंगा मोजा पहन ले, लेकिन वो जब जूता पहनते हैं तो उनके पैर से दुर्गंध आती ही आती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ये फेस वॉश जो आपको दिख रहा है, जो टी ट्री ऑयल बेस्ड बना हुआ हो, वो इससे पैर को अच्छे तरीके से धोकर और इसके बाद उसको अच्छे तरीके से पोंछ लें और पोंछने के बाद मोजा पहने और इसके बाद जूता पहन करके अपने काम पर जाए। और ऐसी शिकायत उनको अब नहीं मिलेगी अगर ये प्रक्रिया करते हैं। तो ये फायदा है टी ट्री ऑयल के। अगला हम आपसे बात करेंगे कि पिंपल से मुक्ति दिलाता है ना। जो चेहरे पे लोगों के छोटे छोटे जो दाने आते हैं, इसके इस्तेमाल से वो खत्म हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे कि मुहासे के वजह को खत्म करता है। मुहासे को खत्म नहीं करता, मुहासे के वजह को खत्म करता है। बस हमें करना क्या है, इसको कम से कम 45 दिन आपको इस्तेमाल करना है। सूखी व बेजान त्वचा में नमी प्रदान करता है। इस पेस्ट को अपने चेहरे पे 5 मिनट के लिए लगा के रखें और जब सूख जाए तब आप धोएं। ये आपके चेहरे पे शानदार नमी बना के रखेगा अगर आपकी त्वचा रूखी, सूखी और बेजान है। और साथ ही इस चीज का भी ख्याल रखें कि टी ट्री ऑयल युक्त फेस वॉश को लगाकर आपको धूप में जाने की इजाजत नहीं देता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप इसको शाम को लगाइए, सोते वक्त लगाइए, है ना। सोते वक्त लगाएं, उसको 5 मिनट 10 मिनट अपने चेहरे पे रहने दें और इसके बाद धो करके आप सो जाएं और धोने के बाद सोएं, है ना। धो करके सो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना काम रात भर करेगा। आपको बहुत जल्दी यानी 40 से 45 दिनों में आप एक नए चेहरे का दर्शन कर पाएंगे। बहुत ही शानदार काम करता है। त्वचा रोग व खुजली में भी काम करता है। यदि किसी को खुजली हो रहा हो तो वैसे जगह पे भी अगर इसको हम लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है, उस खुजली को खत्म करता है। और वो लगा करके 10 मिनट के बाद आप उसको धो लें। आगे हम आपसे बातचीत करेंगे कि चेचक भी बहुत सारे लोगों को हो जाता है। तो चेचक में जो धब्बे होते हैं उस धब्बे को भी ये धीरे धीरे कम करने का काम करता है। तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। यदि किसी को चेचक की समस्या आई हुई हो तो उस आदमी को भी अगर इसका इस्तेमाल कराया जाए तो उनको लाभ मिलेगा। साथियों, अगला जो फायदा है, जू और डेंड्रफ को ये खत्म करता है। किसी के को देखे होंगे लोग कहते हैं कि आपके बाल में रूसी पड़ गई है, अर्थात डेंड्रफ पड़ गया है। और किसी किसी के बाल में जू भी हो जाते हैं, है ना।
तो ऐसी परिस्थिति में यदि इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो आप बहुत जल्दी जू से और डैंड्रफ से निजात पाएंगे। अगला फायदा है बाल टूटने से बचाता है और बाल झड़ने से भी बचाता है। बाल टूटने से भी बचाता है और बाल झड़ने से भी बचाता है। तो ये है आरसीएम फेस वॉश के फायदे। इस प्रकार का फेस वॉश बाजार में टी ट्री ऑयल के नाम पे मोटा पैसा ऐंठते हैं लोग। और साथियों, ये जो हमारा फेस वॉश है टी ट्री ऑयल के फार्मूले पे बनाया गया है। तो बस आप इसको इस्तेमाल करिए और अपने चेहरे को सुंदर बनाइए, अपने चेहरे को कोमल बनाइए। तो साथियों, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। कल से हम लोग एक नए सेक्टर में प्रवेश करने वाले हैं, जो है हम अपने लोगों से कैसे बातचीत करें, कैसे अपने टीम से व्यवहार रखें, हम किसी से बातचीत करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, इस विषय पे कल जबरदस्त बात होने वाली है। साथियों, आज प्रोडक्ट पर चर्चा करने की जो श्रृंखला है आज खत्म हो गई है, क्योंकि आरसीएम में तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हर के अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी है जिसके ऊपर बातचीत करना इतने कम समय में बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने सोचा था कि दो प्रोडक्ट की जानकारी हर दिन देके 5 दिन में 10 प्रोडक्ट की हम लोग जानकारी अपने लोगों को देंगे, ताकि लोग इस चीज को समझ सकें और अपने घर में गुणकारी प्रोडक्ट ला करके अपने हेल्थ को बचा सके। सो ये जो काम था ये पूरा हुआ और आगे हम लोग दूसरे पैदान पे कल से काम करेंगे। जो होगा हम अपने लोगों के बीच में कैसे बात करें, कैसे व्यवहार करें के ऊपर, यानी लोक व्यवहार के कुछ तौर तरीके के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, जिससे आप सभी लोगों का बहुत फायदा होने वाला है। बिजनेस में कहीं भी व्यवहार मायने रखता है। कोई भी व्यक्ति अपना सामान नहीं बेचता, समाधान बेचता है और अपना व्यवहार बेचता है। मार्केट में समाधान बिकता है, व्यवहार बिकता है। यदि आपका सामान बहुत बढ़िया है, आपका प्लान बहुत बढ़िया है, लेकिन आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो लोग आएंगे नहीं, और यदि आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो आए हुए लोग भी आपको छोड़ देंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी जन्मजात पेट से इन सभी चीजों को नहीं सीख के आता, इसी धरती पर आकर के जरूरत के अनुसार आदमी उस चीज को सीखता है। तो हमें लोगों को आज जरूरत है, लोगों के बीच में ही रहना है। तो लोगों के बीच हम कैसे बातचीत करेंगे कि हमारे रिश्ते बने रहेंगे, तो इसी के ऊपर हम लोग 4 दिन बातचीत करेंगे और 4 दिनों के 4 सब्जेक्ट होंगे और बहुत गजब तरीके के सब्जेक्ट होंगे। ऐसा सब्जेक्ट होगा कि ना तो आज तक पूरे भारत में किसी स्कूल में पढ़ाया गया है, न आज तक कहीं इसका स्कूल खुला हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ये बाहर की चीज है, किसी स्कूल में आपको ये पढ़ाया नहीं गया होगा, क्योंकि लोक व्यवहार की पढ़ाई किसी स्कूल में होती नहीं है। तो इसकी खासा जरूरत है, इस चीज का अभाव है। और कहीं ना कहीं अगर वो 4 दिन है ना, इन 5 दिन में तो आपने प्रोडक्ट के ऊपर सीखे, लेकिन अगला जो 4 दिन जाने वाला है अपने जीवन का बेहतरीन दिन जाने वाला है। क्योंकि व्यवहार ना सिर्फ आपके बिजनेस को बड़ा करता है, बल्कि व्यवहार आपके आसपास के लोगों के बीच में भी रहने में काम आता है। और जो लोक व्यवहार का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं अपने परिवार में सुख और शांति के लिए भी इसकी खासा जरूरत पड़ती है। तो साथियों, कल आइए 9 बजे आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार। जय आर।